आज हम किसी भी आकृति का परिमाप को जानेंगे। परिमाप को जानने से पहले हम खुली आकृति और बंद आकृति को जानेंगे। बंद आकृति का ही केवल परिमाप मालूम किया जा सकता है, खुली आकृति का हम परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले हम खुली आकृति और बंद आकृति को जानेंगे। हाँ, सबसे पहले ये आकृति को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? खुली आकृति। खुली आकृति की परिभाषा क्या है? हम जिस जगह से चलना शुरू करेंगे उसी जगह हम वापस नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पर खुला हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे हम खुली आकृति कहते हैं। देखो हम यदि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसके बाद कटा हुआ भाग है, इसलिए हम पूरा भाग में हम यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, इसलिए क्या कहलाएगा? खुली आकृति। एक और उदाहरण लेते हैं, ये त्रिभुजाकार देखो एक आकृति को, ये भी खुली आकृति है, क्योंकि हम जिस जगह से चल रहे हैं उसी जगह हम वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों भाग क्या है? खुला हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? खुली आकृति कहेंगे। एक हम बंद आकृति को देखते हैं। बंद आकृति वे आकृति जो जहां से चलना शुरू करते हैं उसी जगह हम वापस आ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बंद आकृति कहेंगे। देखो हम यहाँ से चलने यदि शुरू करते हैं तो चलते चलते यहाँ से होते हुए पुनः उसी जगह हम वापस आ जाते हैं, तो ये क्या है? बंद आकृति है। अब जानेंगे परिमाप। किसी भी आकृति के सभी भुजा की माप को हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। आइए समझ, परि का मतलब क्या हो गया? चारों ओर। माप का मतलब होता है लंबाई की योग, अर्थात किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के माप के योग को हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। व्हाइट बोर्ड पे हम परिमाप ज्ञात करके देखते हैं। ये लो, पहले ये टेप को पकड़ो बेटा, पहले लंबाई नाप के बताओ मुझे कितना है? 92। हाँ, तो इस आयताकार व्हाइट बोर्ड का परिमाप बराबर हो गया, प्रथम भुजा कितनी है बताओ? प्रथम भुजा कितनी है? 92 सेंटीमीटर। और दूसरा नापो, दूसरी भुजा नापो। हाँ, दूसरा भुजा कितना है? 61। दूसरा भुजा है हमारा कितना है? 61। तीसरा भुजा नाप के बताओ, तीसरा भुजा कितना है जी? तीसरा भुजा है हमारा 92। सब सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर कर दें यहाँ पर। ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर कर दें, और ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर। चौथा भुजा नाप के बताओ मुझे, चौथा भुजा कितनी है? ये भी कितना आएगा? 61 सेंटीमीटर है ना। कितना आ गया? 61 सेंटीमीटर। अब सबको हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। 2 1 3 2 5 और 1 6, 9 6 15 और 9 24 और 6 30, तो ये हो गया 306 सेंटीमीटर। तो आयताकार व्हाइट बोर्ड का परिमाप कितना हो गया? 306 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो हम क्या कहेंगे? परिमाप को क्या कहेंगे? किसी भी आकृति के चारों ओर के माप को ही हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। परिमाप का सूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सूत्र बनाएंगे। देखो इधर पे सूत्र कैसे बनता है, तो सबसे पहले आयत है ना का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 गुणित लंबाई। 2 गुणित लंबाई क्यों कहते हैं 2 गुणित लंबाई? क्योंकि इन दोनों की भुजा जो है बराबर लंबाई की है, इसलिए हम क्या कहेंगे? 2 गुणित लंबाई। फिर उसके बाद धन क्या कर देंगे? धन लगा देंगे। फिर ये दोनों चौड़ाई क्या है? बराबर है, इसलिए क्या कहेंगे? 2 गुणित चौड़ाई कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आयत के परिमाप का सूत्र क्या हो गया? 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई। उसी प्रकार से हम वर्ग के लेंगे। किसका लेंगे? वर्ग का कोई आकृति है क्या? हाँ, ये वर्ग है। इधर देखो, इसको पकड़ो। हाँ, इसका सूत्र निकालते हैं। इसमें वर्ग का परिमाप देखो, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया? 4 गुणित भुजा होगा। क्या होगा? 4 गुणित भुजा होगा, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर लंबाई की है, इसलिए कितनी भुजा है? 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखे, और चारों भुजा बराबर, इसलिए 4 गुणित भुजा। इस प्रकार से वर्गाकार इस आकृति का सूत्र क्या हो गया? 4 गुणित भुजा। तो हम क्या कहेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। अब त्रिभुज के परिमाप के लिए क्या कहेंगे? देखो इधर, इसका भी आकृति का बता देता हूं मैं, है ना। त्रिभुज के परिमाप के लिए देखो, इसकी तीनों भुजा क्या है? अलग अलग लंबाई की है ना। तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का परिमाप बराबर प्रथम भुजा की लंबाई धन है ना, प्रथम भुजा की लंबाई धन दूसरी भुजा की लंबाई, और धन क्या हो गया? तीसरी भुजा की लंबाई। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो योग होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है।